हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलो क्लासेस स्टार्ट करें। आज बिल्कुल ऑन टाइम क्लास है तुम्हारी। ठीक 2 बजे क्लास स्टार्ट हो गई है। अब डेली ऐसे ही होगी क्लास। मैंने सारी टीम को बता दिया है कि भाई क्लास एक भी मिनट लेट नहीं होना चाहिए। बताओ सही है कि नहीं है? तुम ही बताओ भाई, सही बात है कि नहीं है? ठीक है ना सिस्टम? हाँ, ऐसे ही रखेंगे अपन अब डेली जो है क्लास का। बिल्कुल ऑन टाइम मतलब ऑन टाइम, है ना? क्लास ऑन टाइम मतलब क्लास ऑन टाइम। ऐसे रखा करेंगे, ठीक है? चलो और बताओ, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक हो ना? चलो ये बताओ, सब ठीक ठाक ना? है भाई। चलो, तो ये कुल मिला के तुम्हारी बातें यहाँ तक की हैं। है भाई। चलो, हो गया। सब आ गए बच्चे सारे? आओ भाई लाइव, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं किसके संदर्भ में। दक्कन ट्रैप के बारे में अपने को पढ़ना है ना। दक्कन ट्रैप मैंने बता दिया था, कर्नाटक आंध्रा पठार। तो अब हम दक्कन ट्रैप के बारे में चलते हैं। दक्कन ट्रैप सबसे पहले। तो पहले पहले अपन चलेंगे दक्कन ट्रैप को लेकर के। ठीक है, दक्कन ट्रैप को लेकर के बात करेंगे। दक्कन ट्रैप, तो देखो एक बार। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है ना? दक्कन ट्रैप, इसको लेकर के अपने बात करनी है। ठीक है ना? दक्कन ट्रैप। अब देखो, विशेष रूप से आप इस बात को समझो। एक शब्द है, एक जर्मन शब्द है, ट्रैपेंस। उससे बना है, जिसका मतलब वाकई में सीढ़ियाँ या कदम होता है। सीढ़ियाँ या कदम। तो ये जो ट्रैप शब्द है, ये ट्रैप शब्द जर्मन शब्द ट्रैपन से बना है। जर्मन शब्द ट्रैपन्स से बना है। ट्रैपन्स, ट्रैपन्स से बना है, से बना है। जिसका अर्थ होता है सीढ़ियाँ। जिसका अर्थ होता है सीढ़ियाँ। जिसका अर्थ होता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ, जिसका मतलब ही सीढ़ियाँ होता है। तो ट्रैप मतलब सीढ़ीदार संरचना है ये। सीढ़ीनुमा संरचना, अर्थात दक्कन ट्रैप एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देती है ना। कैसे है ये वाला? तो मान लो, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मान लो कि इस प्रकार का कोई पठार रहा होगा। इस प्रकार का कोई पठार बना होगा। अब नदियों ने यहाँ पर क्या होगा, नदियों के द्वारा अपर्दन हुआ होगा। नदियों ने क्या किया होगा? अपर्दन। नदी अपर्दन, है ना? नदी अपर्दन हुआ होगा यहाँ पर। और नदियों ने जब इस पर अपर्दन किया होगा, तो ये जो स्वरूप है ना, ये हमें किस प्रकार का मिला होगा? ये स्वरूप हमें, ये स्वरूप हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये स्वरूप हमें ऐसे मिलेगा देखने को। ऐसे देखने को मिलेगा। ये जो, ये जो आपका था इस तरीके का, ये यहाँ से जब नदियाँ कटाव करेंगी, तो इस प्रकार से ये आपको घाटी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से। ऐसा मिलेगा। तो इसको हम कह देंगे ट्रैप। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देंगे ट्रैप। ये ट्रैप है आपका। ये है ट्रैप। इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, बोलते हैं दक्कन ट्रैप बोलते हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो भाई, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है ना? तो लगभग लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर क्रिटेशियस काल के अंत में लावा का उद्गार हुआ। और इससे इस परतदार जो है, इस पठारी क्षेत्र का या दक्कन लावा या दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप देख लो, है ना? यहाँ क्रमिक परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जिनके अपर्दन से इस प्रकार की सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देती है। आप लिखोगे
इसमें लिखोगे क्या कि वर्तमान से या लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व, 66 मिलियन वर्ष पूर्व, 66 मिलियन वर्ष पूर्व, 66 मिलियन वर्ष पूर्व, क्रिटेशियस काल के अंत में, क्रिटेशियस काल के अंत में, क्रिटेशियस काल के अंत में क्रमिक रूप से लावा जमाव, लावा के उद्गार और जमाव, लावा के उद्गार एवं जमाव, लावा के उद्गार एवं जमाव से इस पठार का विकास हुआ, इस पठार का विकास हुआ, इस पठार का विकास हुआ, विकास हुआ, ये पठार बना पहले, एवं जब नदियों के द्वारा इसका अपर्दन किया गया, नदियों के द्वारा इसका अपर्दन किया गया, अपर्दन किया गया नदियों के द्वारा, जब नदियों के द्वारा इसका अपर्दन किया गया तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बालाघाट जैसी पहाड़ियों का विकास हुआ, जैसी पहाड़ियों का विकास हुआ, जैसी पहाड़ियों का विकास हुआ, जैसी पहाड़ियों का विकास हुआ। ये तमाम अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब पहाड़ियाँ, जैसे ये पठार था फिर कटा होगा तो ये पहाड़ियाँ सब आपकी बनेंगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा क्रिटेशियस काल के अंत में। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्रिटेशियस काल के अंत में लगभग 66 मिलियन साल पहले की घटना है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन समस्त प्रकार की पहाड़ियों का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। और जो मोटाई है, इसकी मोटाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास मिलती है, ठीक है ना। इसकी मोटाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास मिलती है, ठीक है ना। इसकी मोटाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास मिलती है, ठीक है। तो मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊं, दक्कन ट्रैप, एक डायग्राम दिखा दक्कन ट्रैप का, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। देखो आप जो एक शब्द कह रहे हैं ना सीढ़ी नुमा, ये ऐसा दिखाई देता है सीढ़ी नुमा, तो आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए ऐसे। देखो ये आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर्स में दिखेगा। जब ये पहाड़ियां इसको काट देंगी, ये नदियां जब इसको काटेंगी, अपरदित करेंगी, तो इस प्रकार की घाटियों का विकास होगा इसमें। ऐसी घाटियां बनेंगी मेरे भाई, ऐसी घाटियां, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये पहाड़ियों के द्वारा, अब ये कितनी मोटी परत है, लेयर बाय लेयर, क्रमिक रूप से लावा का जमा हुआ, एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे फिर नदियां देखो आप। ये नदी आप देख रहे हो, यहाँ से नदी जाएगी बह करके, और ये नदी जाकर क्या करेगी, इस पूरे पठार को क्या कर देगी, काट देगी। तो ये इस प्रकार से अपर्दित है, पूरा पूरा अपर्दन हो गया इसका, ठीक है ना। आप इसको देखोगे तो ये देखो आपको ये क्रमिक रूप से जमा हुआ आपको दिखाई देगा साफ साफ। लावा की चट्टानें आपको दिख रही हैं, ये सब ये क्रमिक जमाव है, ये है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल सर्वे करके एक वो है, उसके द्वारा डायग्राम ये दिया गया है।
अपने इसको लिख लें क्या, इसको बना लें, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ना डायग्राम को। तो ये देखो आप, ये सब देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये इस प्रकार से पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं डेक्कन ट्रैप के ऊपर, ठीक है ना, ऐसी पहाड़ियाँ। फिर इसका जो विस्तार, गुजरात में अगर इसका विस्तार देखें अपने, गुजरात में अगर इसका विस्तार समझोगे तो ये देखो इस प्रकार से, गुजरात में इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, तो ये सब देखो, लावा का जमाव, परत दर परत लावा का जमाव आपको दिख रहा है ना, परत दर परत लावा का जमाव, परत दर परत लावा जमाव, लावा जमाव को दर्शा रहा है ना, परत दर परत लावा का जमाव को दिखा रहा है ना, लेयर बाय लेयर ये लावा का जो है डिपोजिशन हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कट कट के ऐसे देखो आप, देखो ऐसी घाटियां बनी है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ना। बघेलखंड नहीं बताया क्या, ये कैसे हो सकता है, बता दिया था बघेलखंड, MP छत्तीसगढ़ बताया था आपको, पीछे देखो आप, मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक का। आगे चलते हैं इसी के संदर्भ में, तो आगे बात करोगे तो आगे देखो इसमें, आगे देखो इसमें, अब हम गुजरात के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, उन गुजरात के अंदर पहाड़ियों को एक बार और दिखाते हैं, ठीक है ना। गुजरात के अंदर उन पहाड़ियों को और दिखाते हैं। तो गुजरात के अंदर आप और देखो, ये देखो इसका विस्तार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये वाला आप देखो, इसको इसको दिखाते हैं एक बार। गुजरात में पहाड़ियाँ ना, इधर दिखाते हैं गुजरात में पहाड़ियाँ, हिल्स इन गुजरात, गिर, गिरनार, बरदा, मांडव, और कच्छ की पहाड़ियाँ। यार ये तो इधर अलग ही आ गया। हाँ ये आ गया, देखो इसको आप देखो एक बार, ध्यान दो, ये यहाँ से आपका, ये यहाँ पर आपका, ये आपका पूरा मालवा प्लेटू है, और ये आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, और ये यहाँ पर सौराष्ट्र पठार है, और ये कच्छ का पठार है, कच्छ का प्लेटू रीजन है ना। और ये यहाँ पर आपका भ्रंश मिलता है, कौन सा, नर्मदा का भ्रंश मिलता है, नर्मदा भ्रंश, भ्रंश के ऊपर नर्मदा फोल्ट है, ये नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा जो भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश, ये नर्मदा भ्रंश मालवा पठार को किससे अलग करती है, मालवा और दक्कन पठार को अलग करती है। और ये जो आपकी कैम्बे भ्रंश, कैम्बे रिफ्ट है, इसको कैम्बे भ्रंश बोलते हैं, इसी के नाम पर नाम पड़ा है इसका खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे भ्रंश है, कैम्बे भ्रंश है, कैम्बे रिफ्ट है, कैम्बे रिफ्ट है ये, और ये कौन सा है, नर्मदा रिफ्ट है, नर्मदा रिफ्ट है, ठीक है ना। तो इसको तो हमने पढ़ लिया, मालवा पठार को तो हमने पढ़ लिया इसके अंदर सेंट्रल आइलैंड में, लेकिन चूंकि विस्तार तो उसी का है, मालवा पठार, और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, सौराष्ट्र है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र पठार बोलते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र बोलते हैं ना भाई, ये वाला जो भाग है ये सौराष्ट्र पठार है, सौराष्ट्र पठार है, ये सौराष्ट्र पठार है, ठीक है ना, सौराष्ट्र पठार है। तो ये आप देखोगे तो इधर आपका ये वाला जो है, ये वाला
ये मालवा है, मालवा है। और नीचे आप चलोगे तो नीचे की तरफ आपका ये जो आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, ये आपका दक्कन ट्रैप आ जाएगा, मुख्य दक्कन ट्रैप, मुख्य दक्कन ट्रैप आ गया ये, दक्कन ट्रैप। और ये आपका सौराष्ट्र हो ही गया, इधर सौराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, ये मालवा हो गया। तो ये जो नर्मदा भ्रंश है, ये मालवा पठार और दक्कन ट्रैप को अलग करता है, मालवा पठार और दक्कन ट्रैप को अलग करता है। ये ध्यान रखना है, इसका प्रश्न आ सकता है, टफ प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा। दक्कन ट्रैप को अलग करता है, दक्कन ट्रैप को पृथक करता है, दक्कन ट्रैप को पृथक करता है, दक्कन ट्रैप को पृथक करता है। और कैम्बे जो भ्रंश है, कैम्बे रिफ्ट है, ये किन को अलग कर रहा है, सौराष्ट्र को और दक्कन से अलग करता है। सौराष्ट्र पठार को, सौराष्ट्र पठार को दक्कन से अलग करता है, दक्कन से अलग करता है, अलग करता है, दक्कन से अलग करता है, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा, हो गया भाई। अब मैं एक और मैप आपको दिखाता हूँ। सौराष्ट्र पठार के ऊपर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनको अपने देखते हैं, सौराष्ट्र पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम क्या है उसको जमाते हैं। इसमें गिरनार पहाड़ियाँ, नीचे गिर की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर गिरनार पहाड़ी है, गिरनार। यहाँ पर बरदा पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मांडव पहाड़ी, ठीक है ना। और यहाँ पर कच्छ हिल्स है, धौला रेंज है, और इसका कच्छ रेंज है, कच्छ। तो ये ऊपर कच्छ पहाड़ी है, कच्छ पहाड़ी है। धौला, आप नाम सुने, धौलावीरा नहीं सुनते हैं, धौलावीरा ऐसे करके, तो ये धौला रेंज है, धौला श्रेणी है। ये आपकी मांडव पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है, गुजरात के अंदर मांडव पहाड़ी। ये जो है गिरनार है, गिरनार है, गिरनार पहाड़ी है। और ये जो है गिर पहाड़ी है। गिर के जंगल एशियाई शेर पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण इनका जो क्रम है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, तो ये उत्तर से दक्षिण जो क्रम आएगा वो आप सीधा ऐसे जमा सकते हैं। ये बहुत विशेष है। मांडव बरदा, ये जो पहाड़ी इसको बोलते हैं बरदा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी। मांडव है, बरदा है, मांडव है, बरदा है, गिरनार है और गिर है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो क्रम है ये आएगा, है ना। ये एक बार बेटा आप प्लीज इसको लिख लो आप, है ना। हाँ बस वो उतना ही लिखना है, जितना मैंने लिखवा दिया उतना ही होगा, तो उतना ही लिखवा है, ठीक है ना। आप प्रणव, थैंक यू भाई। सुदर्शन झील भी हाँ यहीं गुजरात में ही अवस्थित है, सुदर्शन झील। हाँ, धौला पहाड़ियाँ गुजरात के अंदर आएंगी। हाँ अभी ना देखो, इधर ना क्लास में कोई बात नहीं करनी है, आपके परीक्षा को हम बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा रहे हैं, हम पूरी मेहनत के साथ में लगे पड़े हैं, है ना। हाँ, हम पूरी मेहनत के साथ में अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तुम लोग अब इसमें समय जो है वो खराब नहीं करो भाई, कोई बात नहीं, लाओ
तुम चाय ये बनाओ डायग्राम, मैं जब तक 2 चुस्की चाय की ले लेता हूँ, है ना। मैं तो चाय की चुस्की ले लूँ, तुम डायग्राम बनाओ ये दोनों। जल्दी से छापो इसको, है भाई। हाँ, बन्नी घास का मैदान कच्छ में पड़ता है, कच्छ पहाड़ियों के ऊपर की तरफ पढ़ा दिया है मैंने आपको ना। आगे चले, चलो आगे चले। साइंस का क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब हम आगे पढ़ते हैं, और आगे हाँ, अगली बात पर अगर चलोगे मेरे भाई, तो इधर अगला आएगा आपका कर्नाटक का पठार। दक्कन ट्रैप का हमने देख लिया, अब पढ़ें कौन सा, कर्नाटक का पठार। अब आप जो है हेडिंग लिखें, उत्तर से दक्षिण पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखना, गुजरात की या गुजरात में पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। कच्छ, धोला, मांडव, वर्धा, गिरनार, और एक कौन सा आ गया, गिरनार और गिर। ठीक है, नेक्स्ट।
कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार। 2 नंबर पर लिखेंगे कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार 600 मीटर की समोच्च रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, जिसके ऊपर की तरफ बैंगलोर, दक्षिण की तरफ कौन सा है? तो इस प्रकार से इसको अपन मान लेते हैं ये पठार आपका, ये 600 मीटर की समोच्च रेखा है। कंटोर लाइन ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर की समोच्च रेखा, 600 मीटर की समोच्च रेखा। ओके, इसके ऊपर का भाग है ना, इसको बोलते हैं बैंगलोर पठार। बैंगलोर पठार। और इसका निचला वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं मैसूर पठार। इसको बोलते हैं मैसूर पठार। इधर से एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं कौन सी? कावेरी। कावेरी नदी प्रवाह। कावेरी नदी। कावेरी नदी इधर से बहती है एक नदी जिसको बोलते कृष्णा। कृष्णा नदी है ये। इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके बीच में दोआब कौन सा पड़ता है? रायचूर का दोआब। नीचे की तरफ आपका जो है, ये लो आप इसको बनाओ डायग्राम को ना। तो 2 भागों में बांटा, 600 मीटर की समोच्च रेखा ने ऊपर की तरफ बैंगलोर और नीचे की तरफ आपका मैसूर पठार। ठीक है ना? तो ये 2 प्रकार के ये 2 प्रकार से इसको बांट लिया ना। तो 2 प्रकार से इसको बांटा। हाँ, इसको लिख लो यार, तुम क्यों फालतू की बात कर रहे हो? लिख लो। हम्म, इसको लिख लो, फिर इसमें लिखवाते हैं कर्नाटक पठार के बारे में। आर्कियन धारवाड़ चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। देख लिया? तो इसमें लिखो आप, इस पठारी क्षेत्र में, इस पठारी क्षेत्र में आर्कियन तथा आर्कियन तथा धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। लिखो इस बात में, इस पठार पर, इस पठार पर स्थित स्थित एक चोटी है जिसका नाम है मुल्लायगिरी चोटी है। इसको मलयगिरी भी कह देते हैं या मुल्लायगिरी भी कह देते हैं, है ना? तो इनमें स्थित है ना? तो आप लिखो
इस पठार पर बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित, बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित, की पहाड़ियों में स्थित, में स्थित मुल्लायगिरी या मुल्लायगिरी या मुल्लायगिरी चोटी, मुल्लायगिरी, मुल्लायगिरी चोटी, मुल्लायगिरी चोटी, मुल्लायगिरी चोटी की अगर बात करेगा तो 1913 मीटर ऊंची, 1913 मीटर। कर्नाटक पठार की, कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी, कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी, कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी, इसके बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कुद्रेमुख है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख चोटी भी यहीं पर है ना। बाबा बुदन की पहाड़ियां अपने लोह अयस्क और, बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां, एक मुस्लिम संत है बाबा बुदन की स्टोरी बताता हूँ तुम्हें मैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां अपने लोह अयस्क के भंडारों, लोह अयस्क भंडारों तथा कॉफी की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। तथा कॉफी की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। कॉफी की खेती हेतु प्रसिद्ध है ना। कॉफी के उत्पादन लिख दो आप, कॉफी कृषि लिख दो, कॉफी का ठीक है, कृषि का ही प्रकार है कॉफी का। तो अब सुनो एक बार, एक बात को समझो। बाबा बुदन एक मुस्लिम संत थे। एक बार ये गए थे भाई हज यात्रा पर। तो ये बाबा बुदन थे, बाबा बुदन साहब आए उधर पे, यहाँ पर यमन आए। तो पहले दुनिया में कॉफी का उत्पादन केवल यमन ही करता था बस। मतलब पश्चिमी जो देश थे, ये पश्चिमी एशियाई देशों में ही कॉफी यहाँ पर हुआ करती थी। यमन पहली बार कॉफी की इधर, आपका मक्का मदीना, मक्का गए थे, इधर पड़ता है अरब में। और यहाँ पर है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, यहाँ पर है बाबा बूदन की पहाड़ी। कॉफी की खोज यमन में हुई, यमन, कॉफी की खोज, कॉफी की खोज, कॉफी की खोज हुई यहाँ पर है ना। और यहाँ से बाबा बूदन कॉफी लेकर आए। बाबा बूदन यहाँ से चुरा के लाए थे। द्वारा यमन से लाकर कॉफी, कॉफी यमन से कॉफी के बीज लाकर लगाए गए। बीज लाकर लगाए गए। और आज यम कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। आज कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। तथा आज
तथा आज। आज कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। कॉफी उत्पादक है। कॉफी उत्पादक है। उत्पादक है। बाबा बूदन जब गए यमन तो उनको कॉफी में बड़ा स्वाद आया। और उस समय पर कॉफी को यहाँ से बाहर ले जाना बैन था। आप कॉफी बाहर नहीं ले जा सकते, क्राइम था, क्राइम। मारे जाते थे अगर कॉफी बाहर ले गए तो बाबा बुदन अपनी दाढ़ी में छिपा के ले आए 7 बीज कॉफी के। और यहाँ से कॉफी लाए और ला करके यहाँ लगा दिया। और आज कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। इसको लिखो जल्दी फटाफट एक बार। हाँ, और सर दक्कन के पठार में सतपुड़ा, बुरहानपुर दर्रा अभी नहीं बताए। हाँ बताएंगे ना, उसको मना थोड़ी करने अपने। इसको लिखो पहले, बताएंगे जब पढ़ाएंगे। सतपुड़ा पर्वत तो राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच में स्थित दर्रा है। उसको हम खंडवा बुरहानपुर या फिर उसको नेपा नगर पास के नाम से जानते हैं। बताएंगे, चिंता मत करो आप। सामने अमित श्री खड़ा हुआ है। अभी आपको मलनाड, मैदान, तमाम चीजें एक 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 एक, एक करके सब बताएंगे। लोड मत लो भाई फालतू का बेकार में। है भाई, लोड नहीं लेना है। ये लगभग कंप्लीट कब तक होगा? देखो अभी ये चल रहा है अपना भौतिक प्रदेश हो जाए बस, इसके बाद में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा पीडीएफ से तुम्हें। एक अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा और एक पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र और एक जलवायु। दोनों पीडीएफ से पढ़ाऊंगा पूरा। तो वो उस समय पर थोड़ा सा खिंच जाएगा अपना सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर लास्ट तक अपन सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना भाई? सर मैक्सिमम कितना, 60 to 70 आवर्स इंडियन ज्योग्राफी, 40 to 50 आवर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे रहेगा क्लास का। लिख लो आप इसको अच्छे से ना। सर और जल्दी करवा दीजिए, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। पढ़ना भी है कि भाई चोचलाई करना है? चोचले थोड़ी करने हैं। सही है, अपन ठीक स्पीड से चल रहे हैं, कोई वैसा नहीं है ना।
इस पठार से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी प्रवाहित होती है जिसके उत्तर की ओर, जिसके उत्तर की ओर, जिसके उत्तर की ओर, उत्तर की ओर तेलंगाना, तेलंगाना। दक्षिण में, दक्षिण में दक्षिण में रायलसीमा, जिसके उत्तर की ओर तेलंगाना पठार, कोमा करके दक्षिण में रायलसीमा पठार, तथा पूर्वी भाग को, पूर्वी भाग को सीमांध्र पठार कहा जाता है। 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 ये इसका पठार है कौन सा, इसको बोलते हैं अपने कौन सा, को बोलते हैं अपने आंध्र पठार। आगे पढ़ेंगे अपने कल की क्लास में। अब आगे क्लास कल पढ़ेंगे और कल की जो क्लास रहेगी उस कल की क्लास में फिर अपने पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल से अपन पश्चिमी घाट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।